हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले में दोस्त प्रश्नावली 3.डी को स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, हमने पहला प्रश्न नोट कर दिया। बहुत अच्छे प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है इसमें सबसे पहले कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें न्यू कॉन्सेप्ट नहीं सीखना था, इसलिए मैंने डायरेक्टली पहला क्वेश्चन नोट किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि समीकरण दे रखे हैं, उन्हें रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करके सोल्व करना है। तो यहीं पर मेरे बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप पहला सॉल्व होगा ना, वैसे ही मेरे दोस्त आने वाले 4 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले एकदम सेम डिट्टू। तो पहले को ध्यान से अगर आप देख लेते हो तो बाकी 3 तो आप खुद से कर सकते हो, वैसे भी मैं बताने वाला हूं मेरे दोस्त। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है कि आई एक्स प्लस वाई बराबर 10 एक्स वाई, क्योंकि मैंने पहले से नोट कर लिया था। ठीक है प्रश्नों को। और दूसरा दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 6 एक्स वाई। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो एक्स वाई है ना, इसको इसके नीचे लाइए, यहाँ पर भी सेम वही काम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। मैंने कहा इस एक्स वाई को सबसे पहले इस प्रश्न को लिख लीजिए एक बार और, एक्स प्लस वाई बराबर मेरे दोस्त 10 एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया मेरे दोस्त, इस एक्स वाई को नीचे लाइए। जब नीचे लाएंगे इसके, तो यक्स प्लस का वाई अब बटे यक्स वाई बराबर 10। क्योंकि मेरे दोस्त आपने कहीं पर भी ऐसा समीकरण में आ जाए कि यक्स प्लस वाई बटे 2 बराबर 3 है, ऐसा कुछ कहीं पर आ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे थे, इसका इसमें गुणा करा दे कर रहे थे कि नहीं मेरे भैया, कर रहे थे ना। ऐसे लिख देते थे यक्स प्लस वाई और 2 3 6। ठीक है, और कहीं कहीं पर आ जाता था कि 2x बराबर 3। तो हम लोग x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते, तो हम बोलते हैं सर यहाँ पर गुणे में है। आप बोलोगे कि यहाँ पर गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ, तो x बराबर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, तो यह भी तो गुणे में है 10xy। 10 के xy गुणे में तो ही है, और जब गुणे में है तो इधर आकर भाग में ही कन्वर्ट हुआ ना। ठीक, जो प्रोसेस है वो उल्टा है, बस इतना ध्यान रखना है। तो जब यहाँ पर एक्स वाई था तो इधर आया तो भाग में कन्वर्ट हुआ। कैसे हो रहा है, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो यही आएगा। ठीक है, या फिर मेरे दोस्त इसके अनुसार समझेंगे तब पर भी ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, ए भाई ध्यान से, अगर 2/3 प्लस का 5/2 कहीं पर आ जाए तो हम क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ बनाकर, क्योंकि यह है ऑलरेडी 6 एलसीएम लेते हैं ना, लेते हैं कि नहीं मेरे भैया, लेते हैं। उसके बाद से इस 3 से इसमें भाग लगाते हैं, भाग जाती है 2 बार में, और 2 का इसमें गुणा 4 हो जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ करते हैं, प्लस यहाँ पर x रख लीजिए तो, ठीक है, यहाँ पर y रख लीजिए, अब मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 4x होगा, फिर 2 से इस 6 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी 3 बार में, 3 का इस 5 में गुणा हो जाएगा तो 15y। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं मेरे भाई, सेम यहाँ पर जैसे हमने लाया है ऐसे ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 2x/6 और 5y/2, बीच में प्लस, सॉरी 2 नहीं 6, यहाँ पर 15 है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 2x/6 प्लस का 15y/6, इसको मैंने लिखा है यहाँ पर, लिख सकता हूँ कि नहीं मेरे भैया बताओ। जब मैंने ऐसे देखिए इन दोनों को जोड़ा तो यह आया, फिर से मैंने सोचा इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पर तो 4 रहेगा। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 बार में कैंसिल, 3 बार में कैंसिल, नीचे आ जाएगा 2x/3 अब प्लस का, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 से काटेंगे 5/3, यहाँ पर हो जाएगा, 2 बार में कैंसिल होगा तो 5y/2। इतना समझ में आया। देखिए हमने जहां से स्टार्ट किया इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसको फिर से ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद यही आ जा रहा है जो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे मेरे दोस्त, x प्लस वाई बट्टे एक्स वाई है, तो हम क्या इसको भी ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x/बट्टे मेरे दोस्त x/xy प्लस का y/xy नहीं लिख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि इसको हम x/xy प्लस y/xy लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पर देखिए, जब ऐसे आता है तो जोड़ते हैं ना। अब देख लीजिए, अगर इसको जोड़ना रहे, ध्यान से देखिए, कोई भी काम कीजिएगा मैथमेटिक्स में, हमारा जो मान होना चाहिए ना एग्जैक्ट, उसको सोल्व करने पर वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्स वाई
एलसीएम ले लेंगे, इसको जोड़ रहे हैं सिंपली, ठीक है। एक्स वाई एलसीएम होगा क्योंकि दोनों नीचे का जो आपका हर है वो समान है, तो एक्स वाई से एक्स वाई में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी एक बार में, एक का एक्स में गुणा एक्स ही होगा, प्लस है बीच में तो प्लस, एक्स वाई से एक्स वाई में भाग दिया फिर से भाग जाएगी एक बार में, एक का वाई में गुणा वाई ही होगा, यानी कि भैया यही तो आ गया यहाँ पे। हम कह सकते हैं कि यह ऐसे दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, बहुत सारे भाइयों को समझ में आता भी होगा, जिन भाइयों को नहीं आता उनके लिए मैंने बताया इतना डिटेल में, ठीक है। बराबर 10। अब देखिए वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो हो जाएगा 1/y प्लस का 1/x बराबर 10। इसको पहले लिख लीजिए, तो 1/x प्लस का 1/y बराबर 10, समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा 1, ठीक है। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई? जल्दी से अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। यह सब जो प्रोसेस था मैंने आप लोग को यह एग्जैक्ट समझने के लिए बताया था, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए दूसरे वाले समीकरण में भी यही काम करेंगे जो हमने यहाँ पर किया, ठीक है। इसमें जल्दी से मैं कर देता हूँ क्योंकि अभी तक तो समझ में आने लग गया होगा आप लोग को। अब देखिए सेम जो यहाँ पर काम किया था वही इसमें भी कर लेंगे, क्या मेरे दोस्त? ध्यान से देखिए, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर भी इसको पहले एक बार नोट कर लेता हूँ, यक्स माइनस का वाई बराबर 6xy, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तो x माइनस वाई बटे एक्स वाई नीचे आ जाएगा और बराबर 6। यहाँ पर जो एक्स वाई था इसको हमने इधर लाकर, जब यहाँ पर गुणे में था इधर आकर भाग में पलट हुआ, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, यक्स बटे एक्स वाई जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे वैसे हम यहाँ पर भी लिख देंगे, माइनस वाई बटे एक्स वाई। क्यों लिख दे रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। बराबर 6, वाई से वाई कैंसिल, यक्स से यक्स कैंसिल, यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे दोस्त 1/y माइनस 1/x बराबर 6, ठीक है। तो माइनस वाला जनरली अगर पीछे रहता तो अच्छा रहता है, तो इसलिए इसको मिटा दीजिए अभी के लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। इतना कीजिए सबसे पहले। इतना समझ में आया मेरे भैया? अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 1-2 स्टेप बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा होता है, बड़ा होता है क्वेश्चन। और ऐसे जब प्रश्न आएंगे एग्जाम में, आते जनरली, ये नहीं कि ऐसे नहीं आते, आते हैं 6 नंबर में आते हैं, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा तो बड़ा रहेगा भैया। अभी तक हमने बहुत सारे समीकरण पढ़ चुके हैं, तो ये सब तो करना आना चाहिए। अभी तक थोड़ा टफ है मैं मानता हूँ, लेकिन जब बता रहा हूँ तो जरूर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, 1/y यहाँ पर भी दिख रहा है तो 1/y इसी समीकरण में भी दिख रहा होगा, 1/x यहाँ पर दिख रहा है तो 1/x इस समीकरण में भी दिख रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि दोनों समीकरण में, मतलब यहाँ पर नॉर्मल एक्स वाई की वैल्यू ना दे रखकर कुछ बटे में आ जाए, लेकिन दोनों समीकरण में सेम है, जैसे कि 1/y यहाँ पर तो 1/y यहाँ, 1/x यहाँ पर तो 1/x है, ऐसा कुछ आ जाए तो आप सिंपली क्या कीजिएगा कि मान लीजिएगा कि माना लेट से अज्यूम कि 1/y बराबर कुछ मान लीजिए, तो मैंने मान लिया यस, क्या मान लिया मेरे दोस्त, तो यस मान लिया। और 1/x इक्वल टू मान लीजिए कुछ, तो मैंने मान लिया टी, ठीक है। दोनों में मानना पड़ेगा। अब देखिए 1/y बराबर हमने यस माना, तो 1/y के स्थान पर हम लोग यस रख सकते हैं ना, बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद आगे मेरे दोस्त देखोगे तो 1/x के स्थान पर यहाँ पर हमने टी माना, तो टी को रख सकते हैं, टी बराबर 10, समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा आप लोग 2, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ पर भी सेम वही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा यस माइनस टी बराबर 6, समीकरण नंबर ये 3 हो गया ना, यहाँ पर ये 4 हो गया। इतना समझ में आया मेरे भैया? अब देखिए हमने 2 विधियां पढ़ी हैं सॉल्व करने के लिए बीजगणितीय रूप में रैखिक समीकरण को, एक विलोपन दूसरी प्रतिस्थापन, ठीक है। किसी विधि से आप लोग को जो ठीक लगे मेरे दोस्त उससे सॉल्व कर सकते हैं, मन करे तो विलोपन से, मन करे तो प्रतिस्थापन से। तो लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x प्लस टी है तो यहाँ पर यस प्लस टी है तो यहाँ पर यस माइनस टी है। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे तो हम विलोपन विधि अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर नोट करेंगे समीकरण
3 में माइनस किया हमने 4 को, ठीक है। समीकरण 3 में माइनस किया 4 को, तो 3 वाले को लिख लीजिए, यस प्लस का टी बराबर क्या है मेरे दोस्त 10। समीकरण नंबर 3 है आपका। उसके बाद इसको नोट कीजिए, उसके नीचे यस माइनस का टी बराबर, जोड़ दीजिए तो आसान हो जाएगा, हाँ जोड़ दीजिए 6। समीकरण नंबर 4। देखिए आसान मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, हर एक क्वेश्चन को इजी वे में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब प्लस कर रहे हैं तो साइन चेंज ही नहीं होगा, यस यस जुड़कर 2s हो जाएगा, और प्लस का टी माइनस का टी एक दूसरे से कैंसिल, या दोनों जुड़कर 16 हो जाएंगे। तो यस बराबर में दोस्त आ जाएगा 16/2, 2 से कैंसिल होगा 8 आया, यानी कि यस बराबर आ गया मेरे दोस्त 8। यस का यह मान लाकर समीकरण इसमें मन करे तो इसमें, इसमें मन करे तो इसमें, तो मैं इसी में रख देता हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर आप लोग नोट करके लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर वैल्यू निकालना है हमें एक की। तो यस माइनस टी बराबर 6 है, ठीक है। समीकरण नंबर 4 यही तो है, यही पे लिख दो, वही लिखता हूँ, ठीक है। यस की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो 8 माइनस का टी बराबर 6। इस 8 को उधर ट्रांसफर कीजिए तो माइनस का टी बराबर 6 या माइनस का 8, घटेगा तो माइनस टी, यहाँ पर ऑलरेडी है, घटेगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को उधर लेकर जाएंगे तो टी बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब उधर जाएगा तो माइनस माइनस ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो टी बराबर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। इतना समझ में आया? इतना आ रहा है कि नहीं भैया? आप सोच रहे हो कि सर हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, मिलेगा, कोई टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे भाई लोग जाकर पीछे जाकर देख रहे होंगे अभी तक, सर आंसर ही नहीं मिला, मिलेगा। हमने यस की वैल्यू और टी की वैल्यू निकाली है, हमें निकालना था यक्स और वाई की वैल्यू। तो हमने यक्स वाई बराबर क्या माना है, 1/y बराबर माना है यस। तो लाइए रखिए भैया, यस की वैल्यू क्या मानी है 1/y, यस की वैल्यू 1/y ही मानी है ना, बट्टे बराबर 8। जो हमने यहाँ पर माना है यस की वैल्यू ना, उसको रख दिया वहां पर ले जाकर, और कुछ नहीं किया है, रॉकेट साइंस नहीं लगाया मेरे दोस्त। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 1 बराबर हो जाएगा 8y, पलट कर लिख दीजिए 8y, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, बराबर 1, यानी कि मेरे दोस्त हो जाएगा y बराबर 1/8। क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर एक गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? दूसरा जो है आपका अभी मिल रहा होगा, देखोगे तो आप लोग पीछे से, ठीक है। अभी दूसरा देखोगे तो क्या है आपका, टी है बराबर 2 है, टी की वैल्यू हमने मानी है कुछ 1/x मानी है, 1/x बराबर 2, इसका इसमें गुणा होगा तो 1 बराबर हो जाएगा 2x, पलट कर लिख देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2। शायद नीचे ना दिख रहा हो लेकिन मैं बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त, x बराबर 1/2। तो ऐसे कुछ सॉल्व करना है, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। ये इजी था, लेकिन अभी इससे भी टफ टफ क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे प्रश्न है मेरे दोस्त। टफ कुछ नहीं होते, जो आपको आ रहा है ना वो आसान है, जो नहीं आ रहा वो टफ होते हैं। 2 लाइन का आंसर 2 लाइन में अगर आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो तो आपके लिए टफ है ये। और जब आ रहा है तो अगर 2 पेज का है तब पर भी आप लिख कर ही आओगे, आपको आंसर जरूर लिख देंगे, सिंपल चीज होती है। अब देखिए मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त क्या करता हूँ, जो दूसरा प्रश्न है उसको बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं, नोट नहीं करते, तो वो गलती करते हैं। नोट जरूर कीजिएगा हर एक प्रश्न को, जितना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नोट करने से क्या होता है, एक बार मैंने बताया आप लोग को समझ में आया, एक बार आप खुद से लिखोगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं मिटाता हूँ दूसरे क्वेश्चन को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आसान है, हो जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है, 7x - 2y/xy बराबर 5 और 8x + 7y/xy बराबर 15। इसको सोल्व करना है। तो इसको भी सोल्व करने का जो प्रोसेस हमने बताया ना, वही है पिछले क्वेश्चन के प्रकार की। कैसे करेंगे मेरे दोस्त, तो सिंपली यहाँ पर भी वही काम कर देंगे मेरे दोस्त, अलग अलग लिख लेंगे। सबसे पहले मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ, 7x - 2y/xy मेरे दोस्त अब बराबर 5, ठीक है। यह है आपका। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, अलग अलग लिखेंगे, यानी कि 7x/xy, ठीक है, -2 या y/xy, ठीक है, बराबर 5। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आ जाएगा मेरे दोस्त 7/y - 2/x बराबर 5। इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए। आगे मेरे दोस्त इसमें देखेंगे अगर, तो 8x + 7y है अब बटे xy है बराबर 15, ठीक है। अब देखिए सेम वही काम,
8x/xy, ठीक है, प्लस का 7y/xy बराबर 15। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 8/y बराबर 7 स्टेप हो गया मेरे दोस्त, प्लस होगा 7/x बराबर 15। अब देखोगे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 1/y और 1/x आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, चेंज आ गया है। यहाँ पर 7/y आ रहा है -2/x बराबर 5 है, और यहाँ पर 8/y प्लस 7/x बराबर 15 है, तो थोड़ा सा चेंज आ गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं मेरे। यहाँ पर हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 1/y -2 गुणे 1/x बराबर 5। इसको भी मेरे दोस्त हम लोग क्या 8 गुणे 1/y प्लस 7 गुणे 1/x बराबर 15। ध्यान से देखिए, 7 गुणे 1 हमने y लिखा, 7 का जब 1 में गुणा हो तो 7/y होगा ना। जब इस 7 का 1 में गुणा होगा तो 7/y तो होगा, नीचे y है तो -2 को हमने आगे लिख दिया, गुणे 1/x कर दिया, तो 2 का गुणा 1 ही में तो होगा, तो 2 ही तो होगा, जो यहाँ पर है वही तो आने वाला है, और तो चेंज नहीं होगा ना। यहाँ पर भी वही काम हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त सॉरी, यहाँ पर देखोगे तो हम मान सकते हैं क्या, आपका ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, कि 1/y बराबर, यहाँ पर भी यस ही मान लेता हूं मैं, ये जरूरी नहीं है कि आप यस ही मानिए, जो आपको ठीक लगे मेरे दोस्त वो आप मान सकते हैं। 1/y बराबर यस और 1/x बराबर टी। ठीक है, इतना समझ में आया। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, प्रॉपर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। मैंने कहा कि 1/y बराबर यस मानिए, रखिए लाकर यहाँ पर, ऐसे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर इसे 1 मान लीजिएगा समीकरण नंबर, इसको मान लीजिएगा 2, शायद जरूरत पड़ जाए आने वाले टाइम में, इसलिए मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 1/y के स्थान पर यस रखेंगे यहाँ पर लाकर, तो 7 गुणे यस, माइनस है तो -2 गुणे 1/x के स्थान पर टी, तो टी बराबर 5। ठीक है, 5 है भैया, ये ऐसा नहीं है, 5 है, प्रॉपर 5 समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, ये आपका यस है। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो 7 यस माइनस का 2 टी बराबर 5, समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे उधर मैं इसको भी लिखता हूं। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग देखोगे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि सर कुछ ऐसे बता रहे हैं कुछ नया, ऐसा नहीं लगेगा, सब वही लगेगा जो बताया गया, और समझ में भी आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मन लगाइए, क्योंकि बोर्ड में अच्छे नंबर लाने कि नहीं आपको लाने हैं ना, तो मन लगाइए थोड़ा सा। 8 गुणे 1/y है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि 1/y के स्थान पर हमने यस मान लिया, तो 8 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इससे लिखता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके लिखने से अच्छा रहेगा। 8 यस, ठीक है, और 1/y यानी कि प्लस का 7t बराबर 15, समीकरण नंबर आपके मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 है। क्या है मेरे दोस्त, समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 विधियां पढ़ी हैं सोल्व करने की, एक विलोपन दूसरी प्रतिस्थापन, जिससे आपको ठीक लगे मेरे दोस्त इसको उससे सोल्व कीजिए। ठीक है, जिससे ठीक लगे उससे सोल्व कीजिएगा, दोनों विधियों से सोल्व हो जाएगा, लेकिन किसी से बड़ा पड़ेगा किसी से छोटा पड़ेगा, यही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस है नहीं। तो मैं क्या करता हूं मेरे दोस्त ना, विलोपन विधि से सोल्व करता हूं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। विलोपन विधि से विलोपन विधि सोल्व करूं, प्रतिस्थापन से सोल्व कर देता हूं। ठीक है, प्रतिस्थापन में सोल्व करने के लिए इस टी को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो 7 यस, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 5 माइनस का प्लस हो जाएगा 2t, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, तो यस बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 5 प्लस का 2t बटे 7। ठीक है, समीकरण नंबर इसे मान लीजिए आप लोग 4। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण जो यस का ये मान है ना, समीकरण नंबर लाकर 4 में रखेंगे। ठीक है, तो यस का मान समीकरण नंबर किस में रख दें मैं, तो 4 में।
तो नोट कर देंगे प्रॉपर, यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर देंगे जिससे पता तो चलेगा चौथा हमने लगाया है। 8 है तो मेरे दोस्त 8 को तो लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में हो जाए क्योंकि यस की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है क्या कि 5 माइनस प्लस का 2t/7 ब्रैकेट में कर लेंगे, उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस 7t बराबर 15। इतना समझ में आया, और कुछ तो चेंज कर नहीं रहे हैं हम। अब देखिए गुणा में कराता हूँ, यहाँ पर 8 का गुणा 5 में होगा तो 40 होगा, फिर 8 का गुणा 2t में होगा तो प्लस का 16t हो जाएगा बटे 7 है ये, प्लस का 7t बराबर 15। नॉर्मली कैलकुलेशन है, बटे 1 करके यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 7। 7 से 7 में भाग लगाते हैं, भाग जाएगी एक बार में, एक का इसमें गुणा वही आ जाएगा 40 प्लस का 16t प्लस, अब देखिए यहाँ पर एक से जब 7 में भाग देंगे तो भाग जाएगी 7 बार में, और 7 का इस 7 में गुणा यानी 49 हो जाएगा बराबर 15। अब देखिए इस 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इससे इसमें गुणा हो जाएगा, और 40 इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो देखिए 9 और 6 15 हाथ में, 15 को 5 हाथ में है 1 और 4 और 1 5 1 6 65t बराबर 7 का गुणा जब 15 में होगा तो 105 हो जाएगा आपका एक। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि जगह की कमी है मेरे दोस्त तो थोड़ा सा मैं पास भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस 40 को उधर ट्रांसफर करेंगे मेरे दोस्त, जब ट्रांसफर करेंगे तो 65t तो इधर आई है, क्योंकि हम क्या करते हैं मेरे दोस्त ना, जो वेरिएबल होते हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं उसको एक तरफ, जो आपके चर पद होते हैं उसको एक तरफ, जो आपके अचर पद होते हैं उसे एक तरफ करते हैं। ये हमें पढ़ते हैं अभी तक तो 105 यहाँ पर माइनस का 40 65 टी, क्योंकि साइन चेंज होगा उधर जाएगा तो बराबर 65, तो टी बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 65/65 कैंसिल आउट होगा तो टी बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, टी का मान कहीं पर भी लाकर रखोगे आपको वैल्यू आ जाएगी, मैं 4 में रख दे रहा हूँ तो यस बराबर 5 प्लस का 2 गुणे 1, टी की वैल्यू यहाँ पर नोट कर दीजिएगा समीकरण 4 से। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि अच्छा ये 5 नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर 5 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी 5 छोटा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए 7 है तो 7 नीचे, यहाँ 7 था 7 लिख दिया, यस बराबर, और यह 5 प्लस का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा बट्टे 7 हो जाएगा, जोड़ दीजिए इन दोनों को, जोड़ेंगे तो 7/7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, यस बराबर आपका 1 आएगा, दोनों चीजें आ गई। अब देखिए सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। 1/y की वैल्यू हमने यस निकाली है, मानी है सॉरी, तो यस बराबर हमने 1 निकाला है, ला कर रखिए 1/y बराबर 1। इसको जब सोल्व करोगे मेरे दोस्त तो y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए यस की वैल्यू 1/y थी, 1/y को हमने जब सोल्व किया तो y बराबर 1 आ जाएगा, और t की वैल्यू हमने मानी 1/x, तो 1/x यहाँ पर रख देंगे मेरे दोस्त, 1/x बराबर 1, इसको सोल्व करोगे तो आएगा x बराबर 1। ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है दोनों। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैंने बताया कि बड़े बड़े प्रश्न है इस प्रश्नावली में, थोड़े से आपको ध्यान देने पड़ेंगे दोस्त, टाइम भी ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर जो अगला क्वेश्चन है तीसरा बताता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छे प्रश्न ये भी था तो नोट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, तीसरा अच्छा है भी, ध्यान से देखिएगा, वैसे ही करना जैसे हमने पिछला किया था। कह रहा है 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24 और 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। यहाँ पर देखिए इधर वाला भी बट्टे में दे रखा है, तो इससे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, आराम से भी हो जाएगा। कैसे मेरे दोस्त, ध्यान से बस देख करिए। यहाँ पर इसको मैं नोट कर रहा हूँ 1/x प्लस का 1/y बराबर 1/24। ठीक है, और 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। यहाँ पर मेरे दोस्त फिर से वही चीज है कि मान लीजिए कि माना लेट अस अज्यूम 1/x बराबर कुछ और मान लो u, और 1/y बराबर v। देखिए मैंने बताया कि जरूर नहीं था यस और टी माने, u और v भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर लाकर सॉल्व कीजिए, रखिए 1/x के स्थान पे u रख दीजिए तो u प्लस का 1/y के स्थान पे v रख दीजिए तो v बराबर 1/24। ठीक है, इतना समझ में आया।
यहाँ पर भी वही काम करेंगे तो 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो 2 गुणे 1/x, ठीक है ना। तो 2 गुणे 1/x के स्थान पे u यानी कि 2u प्लस का यहाँ पर हो जाएगा भी हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ से देखें 1/y है तो 1/y के स्थान पर भी माना है तो भी रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आपका बराबर है 1/8 तो 1/8, ठीक है। समीकरण नंबर इसे मान लीजिएगा 2 और इसको मान लीजिएगा 1, ठीक है। जरूरत कभी कभी पढ़ सकते हैं इसलिए मैं मान लेता हूँ। अब देखिए हमने सॉल्व करने की 2 विधियां पढ़ी, एक विलोपन एक प्रतिस्थापन, जिससे आपको ठीक लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये जरूरी नहीं किसी जो आपको ठीक लगे कि विलोपन विधि से ही सॉल्व करना है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको ठीक लग रहा है उससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ मेरे दोस्त ना, मेरे भाई प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ, यू की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, इस v को इधर ट्रांसफर करूंगा तो u बराबर 1/24 माइनस भी, समीकरण नंबर 3। अब देखिए इस वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण यहाँ पर नोट कीजिएगा 3 से 2 ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि आप u 2 था 2 हमने रख लिया। u की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है 1/24 माइनस का भी, ठीक है, वो करना पड़ेगा आपको। प्लस का भी है तो प्लस का भी बराबर 1/8 इक्वेशन में जो है उसी को हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा, दोनों में गुणा होगा बारी बारी से, तो 2 का गुणा 2 से गुणा जब 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 का गुणा भी में होगा तो 2 भी हो जाएगा, अब प्लस का भी आई है, अब बराबर 1/8, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 मत कीजिएगा, अभी रहने दीजिए, थोड़ा सा इजी टफ पड़ने लगेगा। फिर इस 2/24 को उधर फेंकिए और यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का भी हो जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस का 2 भी है प्लस का भी है। उसके बाद से 1/8 उधर जाएगा तो माइनस का 2/24, ठीक है। इतना समझ में आया मेरे भैया कि नहीं आया, ये बताइए आप लोग। हम देखिए क्या करेंगे, माइनस भी को रहने देंगे यहीं पर ऐसे। यहाँ पर क्या हो रहा है, भिन्न का घटाना बना है तो घटा लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पर 24 एलसीएम बन रहा था इसलिए मैंने नहीं काटा। 8 से जो 24 में भाग लगेंगे भाग जाएगी, 3 बार में 3 का 1 में गुणा यानी कि 3 ही आ जाएगा। माइनस 24 से 24 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार में जाएगी मेरे भैया, तो आप कहोगे सर एक बार में 1 का 2 में गुणा तो 2 ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना तो 2 में गुणा हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। ये सब तो आ रहा होगा। माइनस भी बराबर घटाएंगे, हाँ तो प्लस का 1/24। अब देखिए इसका मान लाकर समीकरण नंबर यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैं नोट कर ले रहा हूँ, समीकरण 3 से, ठीक है। 3 से लिखेंगे मेरे दोस्त आसानी से, जो देखिए जो चीजें आसान उसको करने का प्रयास करते हैं, सिंपल चीज है। अब देखिए u बराबर हो जाएगा 1/24 माइनस भी की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है, प्लस यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर जो भी है इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, इधर लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आकर भी माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे माइनस का 1/24, ठीक है। कुछ मिस्टेक नहीं होगा भैया, हमको तो लग रहा है फिर से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। देखते हैं तो u बराबर 1/24, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 1/24, सही है। अब देखिए u बराबर भिन्न का जोड़ है, जोड़ लीजिए डायरेक्ट जुड़ जाएगा, 1 प्लस का 1 हो जाएगा। u बराबर जोड़ देंगे 2/24, भिन्न का जोड़ है भैया, 2 1 कम 2 2 2 4, यानी कि u बराबर आ जाएगा 1/, यहाँ बराबर में कैंसिल होगा ना, तो u बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, u बराबर 1/12। अब देखिए यहाँ पर v और u की वैल्यू आई है, ठीक है। अभी तक हमें x और y की वैल्यू नहीं आई है, तो हमें x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, जो हमने यहाँ पर माना है भैया 1/x बराबर माना है u, तो फटाक से लाकर रख दीजिए। तो u बराबर माना हमने 1/x तो रखिए यहाँ पर, बराबर 1/12, 1/12 है, तो x बराबर आपका निकल कर आएगा 12, इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह है 1/x है बराबर 1/12 है, इसका इसमें गुणा है, इसका इसमें गुणा, जब इसका इसमें गुणा होगा तो 12 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो x, यानी कि x बराबर आ जाएगा 12, लटका तो लिख सकते हैं,
वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, रॉकेट साइंस नहीं लगा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी v की वैल्यू हमने मानी है यहाँ पर 1/x छोड़िए 1/y, तो 1/y बराबर माइनस का 1/24। जब निकालेंगे जैसे मैं यहाँ पर बताया भी, इसका भी वैल्यू आ जाएगा y बराबर माइनस का 24। दो हमारे आंसर यही होने वाले हैं। ठीक है, अब मिलेगा। बहुत सारे लोग पहले मिला दे रहे हैं और कह रहे सर मिल ही नहीं रहा। पूरा देखिए ना, बहुत सारे टीचर ऐसे भी करते हैं कि आंसर नहीं आता तो बोल देते उधर वाला आंसर गलत है। गलत होता है कभी कभी, 100 में ना एक क्वेश्चन गलत होगा, ये मान लीजिए। कभी भी गलत नहीं होता है वो जो प्रॉपर वहां पर सोल्यूशन आया रहता है। कहीं कहीं पर गलत मिस्टेक प्रिंट हो जाता है, लेकिन 1%। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए इसको नोट कर लीजिए। आपका तीसरा क्वेश्चन था प्रश्नावली 3.D का। अब देखिए वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, तो ठीक है मैं ज्यादा बड़ी वीडियो लेकर आता नहीं हूँ आप लोग के लिए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन उसको भी करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया मेरे दोस्त, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।